ओ हालेलुया। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। इब्रानी 10 अध्याय और हम लोग 26 पद से पढ़ेंगे। इब्रानी 10 अध्याय उसका 26 पद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। से 26 से लेकर के हम लोग 30 पद तक पढ़ेंगे। 31 पद तक, 30, 31, 26 से 31 पद तक। यदि किसी को मिल जाता है पैसे तो आप पढ़ने में सहायता करेंगे। देव की सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का जोड़न बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र आत्मा ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के इस शुभ की समय में पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाला प्रभु, और तेरे संगति में होने की सौभाग्य मौका दिया। आज के शुभ में हमने तेरे वचन से कुछ भागों को हम लोगों ने पढ़ा है। और प्रभु जी हम सब की मदद कर ताकि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें ना आने पाए जिसकी वजह से हम एक दंड के कारण बनने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि पिता परमेश्वर हम नहीं चाहते हैं कि हम एक दिन दंड के कारण बने। एक दिन हम प्रभु जी और हम हमारे ऊपर दंड आए, हम नहीं चाहते हैं। हमारी मदद कर खुदावंद यीशु मसीह, और अपने स्वरूप और अपनी समानता में होने के लिए हमारी सहायता कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आपने काफ़ी समय से लेकर के प्रभु की आराधना में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। और हमारे मत में जो है कि 12 बज चुकी है और आपने यहाँ पर 10:30 बजे से आप बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और हम प्रयास करेंगे कि मैं आपका समय थोड़ा समय लूँ। हालेलुया। और आप ध्यान से क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम लोग यहाँ पर देखने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के सारे सेवा करने वाले भाई बहनों को धन्यवाद करता हूँ, और आप सबको हमारे बीच में कुछ जो है कोटरकी से भाई बहन लोग आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और अपने बहुमूल्य समय को आज के इस पवित्र समय में आपने यहाँ पर दिए हैं। हालेलुया। और आप सबको भी खुदावंद बड़ी आशीष दे और आपके वहाँ की कलीसिया के लोगों को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। और हमारे बीच में साहब भी हैं आज के सुबह में यहाँ। हालेलुया। और पिछले दिन घर
होने की वजह से ज़्यादा संगति नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। और प्रभु इनको भी सहायता करे। हालेलुया। ताकि ये भी बड़ी आशीष के कारण बनने पाए। आमीन। सो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग जो बात हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही नाजुक बात है और इसको हम ऐसे मजाक पर नहीं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन इसको हम थोड़ा सा में मंथन करने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर कहता है इब्रानी 10 का हम लोग 26 पद से पढ़े हैं। 26 में लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने की बाद की बात है, सच्चाई को जानने की बाद की बात है। हालेलुया। सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यानी सच्चाई जानने के बाद, हालेलुया, है आपके साथ हो सकता है सच्चाई जानने से, नहीं जानने से पहले कई गुनाह कई गलतियां हुई होगी। हालेलुया। तो खुदा उसको क्या करता है, माफ करता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या समझा रहे हैं, सच्चाई को जानने के बाद मतलब सच्चाई प्राप्त करने के बाद, सच्चाई जीवन में संपूर्ण रीति से उसको जानने के बाद। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यदि आप जानने के बाद भी क्या करते हैं, जानबूझ करके पाप करते हैं। हालेलुया। जानबूझ के क्या करते हैं, पाप करते हैं, जबकि आप जान रहे हैं। हालेलुया। आप जान रहे हैं कि इस वाले वायर में, इस वाले तार में करंट है। हालेलुया। और आप जाकर के करंट को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि करंट है, इसमें करंट है। हालेलुया। आप यहाँ पर जो बॉल बन रहा है, आप यहाँ पर तार है, इसको आप जान रहे हैं कि यहाँ पे करंट है, इसके वजह से तो बॉल बन रहा है। हालेलुया। और जाकर के फिर क्या कर रहे हैं, तार को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। टच कर रहे हैं, तार को छू रहे हैं। अब जबकि लाइट वहाँ जल रहा है, अब ऐसा भी नहीं कि लाइट नहीं है तो क्या पता लाइट है या नहीं है, थोड़ा सा छू कर देखते हैं। हालेलुया। ये थोड़ा सा मतलब जाने अनजाने टाइप है, मतलब नहीं पता चल रहा है। हालेलुया। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर लाइट बढ़ रहा है, अब यहाँ से कनेक्शन गया हुआ है। हालेलुया। जिसके बदौलत वो बढ़ रहा है और फिर भी आप जाकर के उसको क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। हालेलुया। आमीन। जाकर के उसको पकड़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन ऐसा अगर करेंगे तो मौत ही सीधे मौत है। हालेलुया। मौत है, आप मर जाएंगे। हालेलुया। तार आपको, करंट आपको पकड़ लेगा। हालेलुया। और जब वो पकड़ लेगा तो अगर कोई छुड़ाने वाला ना हो तो अपने आप से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, शायद ही लोग छूट पाते हैं। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? यही बात को यहाँ पर बाइबल में लिखा है क्योंकि सच्चाई पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। आमीन। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, 27 पद, हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। हालेलुया। दंड तुमको मिलना यानी आग से तुमको जलाया जाना, वो वाला समय अभी तुम्हारा बाकी है। हालेलुया। मतलब हम आग में हमको जलाया जाएगा, ये दंड हमारे लिए एक दंड के स्वरूप मिलेगा कि हमें आग में जलाए जाएंगे। हालेलुया। आग में जलने का दंड तुमको क्या है, ये तुम्हारे लिए बाकी है। हालेलुया। हाँ, 27 पद, हाँ, दंड का एक भयानक बात जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। विरोधियों को क्या कर देगा, भस्म कर देगा। 28 पद, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, हालेलुया, मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाहों पर बिना दया के मार डाला जाता था। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था के अंदर में क्या था, जो भी पाप करता था मूसा की व्यवस्था के मुताबिक, हालेलुया, तो उसमें 2 से 3 गवाह होते थे, उसको देखा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। कि वास्तव में इसने क्या किया है, व्यवस्था के विरोध में इसने चला है। हालेलुया। इसको हमने व्यवस्था के विरोध में काम करते हुए हमने पकड़ा है, और या हमने इसे व्यवस्था के विरोध में काम करते हुए हम लोगों ने देखा है। हालेलुया। ऐसा 2 या 3 गवाह होना चाहिए था। हालेलुया। और जब 2-3 गवाह जब मिल जाता था तो उसको कैसे मारते थे, बिन दया के मारते थे। कोई दया, कोई रहम नहीं होता था। हालेलुया। कोई रहम नहीं होता था।
और उसको क्या करते थे, बेरहमी से क्या करते थे, उसको मार देते थे। हालेलुया। अब बेरहमी से कैसे मारते थे, हमने व्यवस्था में हम लोग देखे हैं कि लोग क्या करते थे, पत्थर उठाते थे और उसे पत्थर से क्या करते थे, सर को मारते थे, चाहे जहाँ भी लगे, लेकिन जो अधिकतर लोग क्या करते थे, सर को मारते थे। हालेलुया, आमीन। और आपको अगर मैं चारों तरफ से आपको पत्थर उठा करके लोग पत्थर आप पे फेंकने लगे, आपकी सर पे फेंकने लगे, आप पे पत्थरवाह करने लगे, हालेलुया, तो कितना दुखदाई मौत को झेलना पड़ता होगा उनके लिए। हालेलुया। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि इस तरह जो है व्यवस्था था। हालेलुया। पुराने नियम इस तरह से क्या था, व्यवस्था था। इसलिए व्यवस्था की किताब को भी क्या कर रहा है, पौलुस लेकर के आ रहा है। हालेलुया। व्यवस्था को भी ला रहा है यहाँ पर, व्यवस्था को भी यहाँ पर रख रहा है और इसको रखते हुए हमको समझाने के प्रयास कर रहा है। हालेलुया। हमको समझा रहा है कि हाँ, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। हालेलुया। बिना दया के मार डाले जाते हैं। 29 पद, इसलिए आगे लिखा है 29 पद, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। हालेलुया। जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था उसको अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। हालेलुया। किसका? अनुग्रह का आत्मा का। हालेलुया। ये जो अनुग्रह आप में हुआ, जब कितने सारे दुनिया के अंदर में लोग थे। हालेलुया। इतने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर में, मेरे प्रिय भाई बहन, इतने सारे हो सके क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी अनुग्रह की आत्मा उन तक शायद आया भी होगा। हालेलुया। लेकिन इस अनुग्रह की आत्मा को मेरे प्रभु उन्होंने पहचान नहीं पाया। लेकिन आपको जो है ये पहचानने का दिल मिला, पहचानने की मन दिया गया, पहचानने की आंखें दी गई। हालेलुया। बाइबल में तो ऐसा लिखा है, आंख रहते हुए भी वो नहीं देखते हैं। हालेलुया। कान रहते हुए भी वे सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। हमें लेकिन ये सब जो मिला है, ये कैसे मिला? अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। हमें तो अगर इस अनुग्रह को मेरे प्रेम जो आपको मिला है और आप इसको क्या कर रहे हैं, अपने पांवों से क्या कर रहे हैं, रौंद रहे हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 29वां पद पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग 29 पद में ध्यान दें। 29 पद को पवित्र ठहरा गया था, पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि 30 पद, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। 31 पद, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग परमेश्वर के वचन के माध्यम से जो बात हम लोगों ने पढ़ा है। हालेलुया। और हम कुछ बातों के ओर हम लोग जाएंगे और कुछ बातों को हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। कई दफा क्या होता है, जानबूझ कर पाप करना। हालेलुया। अब बताओ कि जानबूझ के पाप क्या है, कि जानबूझ के पाप करना। इसलिए क्या है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है, क्योंकि सच्चाई प्राप्त करने के बाद जानबूझ के पाप अगर कोई कर रहा है, लिखा है इब्रानी 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहे हैं। हालेलुया। कैसे पाप करते रहे? जानबूझ करके। हालेलुया। ये जाने अनजाने वाले नहीं, जानबूझ के पाप। हालेलुया। एक पाप होता है जाने अनजाने हो गया। हालेलुया। जाने अनजाने हो गया, मुझको पता नहीं था। हालेलुया। मैं अनजाने में इसको कर बैठा। हालेलुया। लेकिन ये अनजाने पाप है, और एक पाप है जानबूझ के किया पाप। हालेलुया। और जानबूझ के किया गया पाप क्या है? हालेलुया। हम थोड़ा सा देखेंगे, जानबूझ के किया गया पाप है, क्योंकि जानबूझ के जो करेगा वो पाप का कोई माफी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जाने अनजाने, हालेलुया,
स्थिति ऐसा आ गया सामने, हालेलुया। और जबकि हम ऐसी स्थिति में आ गए, हमको पता नहीं चला कि ये पाप है और हमने कर बैठा, हालेलुया। वो शायद माफ है, लेकिन जाने अनजाने किया हुआ पाप की, गुनाह की माफ़ी नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा उदाहरण ले। बाइबल के अंदर में कुछ शख्स थे, कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने जानबूझ के पाप किया था, हालेलुया। हमें पहला उदाहरण अगर हम देखें, सबसे पहला अगर कोई उदाहरण था हमारे लिए, तो सबसे पहला उदाहरण हमारा था हमारे आदि माता पिता थे, हालेलुया, जिसको आदम और हवा कहते हैं, हालेलुया। हमें अब हवा के पास, आदम के पास में एक संदेश था, और संदेश यह था, तो सारी बटिका के फल क्या कर सकते हो? खा सकते हो। सारे बटिका के फल खा सकते हो, पर एक बटिका के फल को खाने के लिए खुदा ने उनको क्या किया था? माना किया था, हालेलुया। एक बटिका का फल खाने के लिए माना किया था। देखो, पृथ्वी के सारे बटिका के फल तुम खा सकते हो, लेकिन देखो बीच वाली जो बटिका है, जो बटिका के बीच में फल है, उस फल को तुमको नहीं खाना है, हालेलुया। बीच वाले बटिका के फल नहीं खाना है, हालेलुया। मतलब बॉडी की सारी भाग जो है एक अलग दृश्य है, पर मेरे बीच वाले बटिका के फल नहीं खाना है, हालेलुया। बटिका के बीच में एक फल था जिसको नहीं खाना है, खुदा ने मना किया था, हालेलुया। और ये बात हवा बढ़िया से जानते थे, हालेलुया। ये बात को बढ़िया से हवा जानते थे, इस बात को बढ़िया से आदम जानता था कि हम सबको, हमें और हमारे हमें जो है, हम दोनों को क्या करना है? सारे फल हम लोग खा सकते हैं, हालेलुया। बोलिए आमीन, हालेलुया। सारे फल हम लोग खा सकते हैं, लेकिन एक फल है जिसको खाने के लिए खुदा ने हम लोग को मना किया है। ये हवा भी जानती थी, और हाँ बोलिए, और आदम भी जानता था, हालेलुया, आमीन। तो एक दिन जब चतुर शैतान जो है, सर्प जो है, उनके मध्य में आता है, और वो हवा को ज़्यादा पकड़ा, क्योंकि हवा ही वो कमजोर पात्र था, कड़ी था, कमजोर कड़ी, हालेलुया। और उसने हवा को, मेरे प्रिय भाई बहन, कहा कि अरे तुमको उस वाला भी फल खाना चाहिए, हालेलुया, है उस वाला भी फल खाना चाहिए। उस फल में क्या गुण है तुमको पता नहीं है, हालेलुया। उस फल को खाने से इतना खतरनाक गुण है, हालेलुया, कि आप भी परमेश्वर के समान हो जाओगे, हैं? तब उसने कहा नहीं, सबसे पहले तो उसने आगे कहा होगा कि आप सच में कि परमेश्वर ने आपको, सच में कि आप लोगों को परमेश्वर ने कोई भी बटिका के फल खाने के लिए मना किया है, हालेलुया। मतलब थोड़ा सा घुमा के उसने कहा, हालेलुया, बटिका का फल खाने के लिए क्या परमेश्वर ने आप सबको मना किया है, हालेलुया। तो नहीं, हम लोग सारे बटिका के फल खा सकते हैं, लेकिन एक बटिका का बीच में जो वृक्ष है, उसके फल हम लोग नहीं खा सकते हैं, हालेलुया। ये हवा कह रही है कि उस फल को हम नहीं खा सकते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम उसको मालूम था कि इस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? मना किया है, हालेलुया, नहीं खा सकते हैं, हवा बोली। तब उसको, हवा को थोड़ा सा फिर से उसने क्या किया? घुमाने के प्रयास किया, हालेलुया, हमें, क्योंकि वो जानता था कि इस फल को खाएगी हवा, तो इसके बाद तो सारा आदम बटिका मेरे बस में हो जाएगा, मेरे हाथ में हो जाएगा, हालेलुया। तो उसको आदम बटिका को, शैतान को क्या था? अपना वश में लेने के जो प्रयास उसने किया, हालेलुया। और क्या होता है कि जब उसने थोड़ा सा घुमा करके उससे बात करना शुरू किया, और करते करते ऐसा समय, ऐसा स्थिति आ गया कि उस फल को हवा जानबूझ कर क्या करी? खा गई, हालेलुया, हमें जानबूझकर खा गई, जबकि जानती थी कि नहीं खाना है। वो बता रही थी कि नहीं खाना है इसको, हालेलुया, है बता रही थी इसको नहीं खाना है, परमेश्वर ने हम लोगों को मना किया, हालेलुया। तब भी वैसी घुमाव, ऐसी मतलब ऐसा प्रलोभन आया कि हवा एकदम खाने के लिए उसको उत्सुक हो गई, हालेलुया, और खा ही डाली। और उसको खाने के बाद गुनाह हो गया, हालेलुया, क्या हो गया? गुनाह हो गया, पाप हो गया, हालेलुया, हालेलुया। और उस गुनाह की दंड क्या मिला? आदम हवा को आदम बटिका से बाहर निकाला गया, हालेलुया। ये क्या था? जानबूझ के किया गया पाप, हालेलुया, ये था जानबूझ के किया गया पाप, हालेलुया। और इसी पाप के लिए कोई माफी
नहीं है। हालेलुया। हाँ, उसको क्या मिलना बाकी है? दंड मिलना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कैसा ऐसा गुनाह ना हो, जानबूझ के किया हुआ गुनाह ना हो कि हमारा कोई माफी ना मिले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। संदेश था उसकी उसने अपने ही शपथ खाई, ये शीर्षक था संदेश का। वहाँ से मैं कुछ कोट पढ़ रहा हूँ। इस समय की भविष्यवक्ता कहता है, क्योंकि सत्य की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई जानबूझ करके पाप करता है या अविश्वास करता है तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का भयानक बात जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो कि हम लोग इब्रानी 10 अध्याय का 26 से हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। हालेलुया। भस्म कर देगा, विरोधियों को भस्म कर देगा। वो जो मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिछाया तुच्छ समझता था, वो 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। तो सोच लो कि वो चाहे वो प्रचारक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने मसीह के लहू को पांवों तोले रौंदा है। हालेलुया। और बचा के उस लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। याद रखें, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पवित्रीकरण हुआ है, अपवित्र जाना है। हालेलुया। मतलब चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे पास्टर भी क्यों ना हो। हालेलुया। अगर उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी, बपतिस्मा क्या आपका दर्शाता है? बपतिस्मा एक पवित्रीकरण को दर्शाता है। हालेलुया। यानी हम क्या करते हैं बपतिस्मा में? पुराने जीवन को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। हालेलुया। और एफिसी में लिखा है, पुराने मनुष्यत्व को हम क्या करते हैं? बपतिस्मा में गाड़ देते हैं। हालेलुया। और नया जीवन जीने के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं? पानी से बाहर निकलते हैं। यह बपतिस्मा एक पवित्रीकरण को दर्शाता है। हालेलुया। यानी पुराना जीवन खत्म करके नया जीवन का जीना का बात को दर्शाता है बपतिस्मा। हालेलुया। चाहे वो बपतिस्मा में पास्टर, चाहे विश्वासी कोई भी क्यों ना हो, एवरीबॉडी कोई हो, उन्होंने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद मेरे प्रिय भाई बहन, पुराना जीवन उसके अंदर नहीं आना चाहिए, मनुष्यत्व नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसके कामों सहित हम उसको क्या करते हैं? कुलुसी बताता है कि हमने खत्म कर देते हैं। हालेलुया। आइए आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमने क्या कर दिया? यीशु मसीह की दया को, यीशु मसीह की अनुग्रह को हमने क्या कर दिया है? यीशु मसीह के लहू को हमने क्या कर दिया है? पैरों से क्या कर दिया है? पैरों से क्या कर दिया है? रौंद दिया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह का ब्लड क्या है? जब हमने विश्वास करके यीशु मसीह के नाम में क्या करते हैं? हमने जाकर के पानी में हम लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और ये कैसे ऐसा होता है? यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह की दया से और यीशु मसीह के लहू से हमारी क्या होती है? उद्धार होता है, छुटकारा होता है। हालेलुया। लेकिन उस दिन से हमारा पवित्रीकरण होता है। हालेलुया। और पवित्रीकरण होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया। बाइबल कई दफा कहते हैं पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, हम लोग करते रहते हैं। हालेलुया। तो ऐसा करते रहने से क्या हो रहा है? हम यीशु मसीह की उस अनुग्रह को, यीशु मसीह की उस लहू को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके मतलब पैरों से रौंद रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? रौंद रहे हैं, पैरों से उसको खानते पार हो रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि आप यीशु में चढ़ के पार हो रहे हैं, यीशु मसीह को कुचल रहे हैं, यीशु मसीह को खान रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो लहू का, उसका लहू का आप क्या कर रहे हैं? रौंद रहे हैं। हालेलुया। कब रौंद? कौन सी स्थिति में आप रौंद रहे हैं? बपतिस्मा लेने के बाद भी। हालेलुया। पाप हो रही है हमारा जीवन से, जबकि नहीं होना चाहिए था। बपतिस्मा के बाद तो पुराना जीवन खत्म होना चाहिए था, नया जीवन का शुरुआत होना था। हालेलुया। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? पैरों से क्या कर रहे हैं? रौंद रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को पैरों से रौंद रहे हैं। हालेलुया। कोई भी एवरीबॉडी, कोई भी अगर भाई बहनों यहाँ पर हो और यीशु मसीह यहाँ पर आकर के यीशु मसीह यहाँ पढ़ जाए और आपको बोला जाए, कोई पापी को भी अगर उस समय जो विश्वास में नहीं करता है उसको भी अगर बोला जाए कि आप यीशु मसीह को रौंदिए, तो क्या रौंदेगा? नहीं रौंदेगा। हालेलुया।
लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अगर वो दृश्य में होता तो हो सके कि वो नहीं रोता। हालेलुया। आप मान के कि अपने यीशु मसीह यहाँ पर एवरीबॉडी एकदम साक्षात जैसे कि 2000 वर्ष पूर्व धरती पे था वैसा दिखाई देता। हालेलुया। तो आपके अंदर में एक भय होती, आपके अंदर में एक डर होता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह आज उस रूप में नहीं है, पर वो यीशु मसीह यहाँ है। हालेलुया। वो एक आत्मा के रूप में है, यानी वचन के रूप में है। हालेलुया। वचन सुनने जानने के बाद भी अगर हमारे जीवन से गुनाह हो रही है तो हम आज भी क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को पैरों से खांद रहे हैं। हालेलुया। पैरों से खांद रहे हैं, पैरों से उसे कुचल रहे हैं। हालेलुया। पैरों से उसको क्या कर रहे हैं? कुचल रहे हैं और उसको हम रौंद रहे हैं आज भी। इसलिए हमको क्या करना है? ध्यान देना है, हमारे जीवन के अंदर में हमको ध्यान देना है। हालेलुया। आगे थोड़ा सा कहता है, आपने उसको पैरों से रौंदा है और उसको पवित्र जाना है और अनुग्रह के काम का अपमान किया है। हालेलुया। अनुग्रह का जो काम हुआ आपके जीवन में उसको आपने अपमान किया है। देखिए, उसके लिए तो उस आग के ज्वलन अलावा और कुछ बाकी नहीं है। हालेलुया। उसके लिए उस आग के सिवा कुछ बाकी नहीं है। कौन सी आग? हालेलुया। वही आग जिससे उसको जला करके भस्म कर दिया जाए। हालेलुया। और उसका नामो निशान खत्म हो जाए। हमें उसके लिए वो बाकी है, वो आग उसके लिए बाकी है। उसके अलावा और कोई बाकी नहीं है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। आइए आगे थोड़ा सा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। जब आप सुसमाचार का सत्य देखते हैं। हालेलुया। और एक पाप और है, एक पाप वो था जो हवा ने किया था जानबूझ करके है, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम था। हालेलुया। अगला बात हम लोग देख रहे हैं, जब आप सुसमाचार का सत्य देखते हैं और आप लोकप्रिय बनने के लिए या अपनी निजी कलीसिया में जाने के लिए या अपनी मनमानी करने के लिए इससे बस रौंदते हुए चले जाते हैं। हालेलुया। सुसमाचार का सत्य आपको पता है, सुसमाचार का सत्य आप पहचानते हैं, सुसमाचार का सत्य आप जानते हैं। हालेलुया। हैं, हमारे पास जो है वो सुसमाचार का सत्य है। हालेलुया। हैं, और सुसमाचार का सत्य क्या है? समय का संदेश ही वो सत्य है। हालेलुया। वो आपका नॉलेज है, आप उसको जानते हैं। हालेलुया। फिर भी आप क्या कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं। हालेलुया। मनमानी। हाँ, हालेलुया। फिर भी आप मनमानी कर रहे हैं। बस अगर आप ऐसा मनमानी कर रहे हैं, ऐसा मनमानी करते चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है इसे बस रौंदते हुए चले जाते हो और भाई तब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि आप खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। आप ऐसा कर बैठते हैं कि आपका सारा मतलब क्या होता है? खत्म हो जाता है। हालेलुया। आपका चैन आना जाना, संगति करना सब क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। हालेलुया। आप खत्म हो जाते हैं। आप या मेरा वचन नहीं है, मैं तो इसे कुछ अलग ही बना दूंगा। अगर मेरा वचन होता तो मैं इसको कुछ अलग ही ढंग बनाता। हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, लेकिन ये खुदा का वचन है। हालेलुया। खुदा वचन नहीं है, मैं तो इसे कुछ अलग ही बना देना चाहूंगा, परंतु यह तो परमेश्वर का ही वचन है। हालेलुया। जो इसके बारे में कहता है और आप वो इससे बाबत बोल रहा है। हालेलुया। इसके बाबत बोल रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय, बल्कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खा करके कहा। हालेलुया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस किस्म की वाचा के अंतर्गत रह रहे हैं? हालेलुया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह में, हालेलुया, यीशु मसीह में आप किस तरह की प्रतिज्ञा के अंदर रह रहे हैं? हालेलुया। अब अब्राहम के पास एक प्रतिज्ञा खुदा ने दिया था, खुदा ने प्रतिज्ञा किया था। आपके लिए भी एक प्रतिज्ञा है कि अगर आप सही जीवन को जिएंगे तो आप एक ऐसे कनान पर जाएंगे, ऐसी राज में जाएंगे जो राज का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। हाँ,
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस किस्म की वाचा के अंतर्गत रह रहे हैं? आप हर कोई, आइए हम बस थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि मैं सचमुच में तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। खुदा क्या कर रहा है? मैं सचमुच में तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। सचमुच में मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा दी और वायदा किया कि वह करेगा, वह उसे आशीष देगा और उसे बढ़ाएगा, और जो कुछ भी वो करेगा उसमें उसे आशीष देगा। अब देखिए, इसके बाद परमेश्वर ने इस पर एक भी शपथ भी खाई। उसने शपथ खाई कि वे ऐसा करेगा। आप परमेश्वर ने खुद अपने ही शपथ खाई कि वह उस पर शपथ खाई जो उसने पूर्वज अब्राहम को दी थी। हालेलुया। अब्राहम को दी थी, पुष्टि करेगा। और उसने अब्राहम पर इसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया था? उसने अब्राहम को बताया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बगैर किसी शर्त के एक वाचा दी थी। इसलिए नहीं दी थी, इसलिए अब्राहम को शर्त वाचा नहीं दी थी क्योंकि अब्राहम था। हालेलुया। आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों पहले ही हमने इसका अध्ययन किया था। परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाचा दी थी क्योंकि खुद परमेश्वर ने अब्राहम को जगत की नींव रखे जाने से भी पहले चुन लिया था। हालेलुया। इससे पहले कि अब्राहम का कभी धरती पर जन्म भी होता, परमेश्वर ने उसके बारे में सब कुछ जानता था। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि वह परमेश्वर जानता था कि वह क्या क्या करेगा, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा ही अब्राहम को चुना था। हालेलुया। ना सिर्फ अब्राहम को वरन उसके बाद उसके वंश को भी चुना था। हालेलुया। हमें उसके वंश को भी चुना था। हमारे पास कैसे सुदृढ़ नींव है कि सारे राजकुमारों के राजकुमार ने, सारे ईश्वरों के परमेश्वर ने, सारे राजाओं के राजा ने, सारे प्रभुओं के प्रभु ने, सारे आरामों के आराम ने खुद अपने ही शपथ खाई क्योंकि उससे बढ़कर के कोई पाया नहीं गया था। हालेलुया। उससे बढ़कर के कोई पाया नहीं गया था। हालेलुया। और उसने शपथ खाया था। सो प्रभु का धन्यवाद हो। एक छोटा सा शीर्षक जो हमारे नबी के द्वारा दिया गया था, 10 कुमारी और 1,44,000 की यहूदी। हालेलुया। उसके अंदर में कहता है कि वो जिसने उसकी एक बार को ज्योति पाई, जिसने भी एक बार ज्योति पाई। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, वो जिसने उसके एक बार को ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान को स्वाद चखा, स्वर्गीय वरदान को उसने जाना, स्वर्गीय वरदान के स्वाद को उसने चखा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। जब हम लोग इब्रानी उसका 4 अध्याय का 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। हालेलुया। हर एक अधिक चोखा है। और इब्रानी 6 अध्याय, इब्रानी 6 का 4 पद में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का क्या हो गए हैं? भागी हो गए हैं। 6 में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। हालेलुया। इब्रानी हम लोग 6 पढ़ रहे हैं। इब्रानी 6 में लिखा है, 4 में हम लोगों ने 4 में पढ़ा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। हालेलुया। ज्योति बार बार नहीं मिलता है। हालेलुया। ज्योति कितने बार मिलता है? एक बार मिलता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया। स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। और आगे 6 पद में लोग देखते हैं, यदि वे लोग जो स्वर्गीय वरदान के स्वाद पाए हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया। यानी सच्चाई उनको प्राप्त हो चुकी है, तो उनके लिए कहता है 6 में, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। हालेलुया। मतलब मन फिराने के लिए क्या है? अनहोना है। मतलब होने की कोई बात नहीं, अनहोना है। उनके लिए अनहोना है, क्योंकि अगर हवा के लिए अगर चांस लाता तो हालेलुया, हवा फिर प्रस्ताव कर रही थी होगी, क्या करे खुदा, उसने मुझको उस फल को खिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो अनहोना था, मतलब फिर से उसको आदम बटिका में रहना अनहोना था, मतलब रह ही नहीं सकती थी। हालेलुया। रह ही नहीं सकती। अगर रहने लायक होता तो खुदा माफ हो करके उसको क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर माफ करने लायक होता तो खुदा उसको माफ करता। हालांकि खुदा
कि वे लोग बेटा बेटी थे, खुदा ने उनको अपने आदम हवा को, हालेलुया, मतलब खुदा के शब्दों से उनका निर्माण हुआ था ना, हालेलुया। अब आदम को तो खुदा ने क्या किया, अपने हाथों से बनाया था, हालेलुया। मिट्टी लिया, मिट्टी लेने के बाद उसको क्या किया, क्या बनाया, मिट्टी लेकर के क्या बनाया, उसको मूर्त बनाया होगा, हालेलुया, मूर्त बनाया होगा, मिट्टी लेकर के मूर्त बनाया होगा, दो आंखें बनाए होंगे, दो काने बनाए होंगे, दो पैर बनाया होगा, दो हाथ बनाया होगा, हालेलुया। और ऐसा बना करके लिखा है, उसमें उसने जीवन की सांस क्या किया, फूंक दिया, हालेलुया। और वो मिट्टी जो है चलता फिरता जीवता प्राणी बन गया, हालेलुया। उसके अंदर से, उसी के अंदर से हवा को भी खुदा ने क्या किया, बाहर किया, ऑपरेशन करके, हालेलुया। हाँ, पहला ऑपरेशन खुदा ने किया था, हालेलुया। आदम को ऑपरेशन किया है, और इसलिए ऐसा साइंस कहता है कि पुरुष के अंदर में क्या है, एक पसली स्त्रियों से कम रहता है, हालेलुया। क्यों कम रहता है, क्योंकि पुरुष की एक पसली को खुदा ने ऑपरेशन के द्वारा निकाल करके उसने हवा बना दिया था, हालेलुया, हमें। तो ये देखिए परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए, परमेश्वर ने उसको ऑपरेशन करके निकाल करके उसको मतलब रखा था, हालेलुया। इतना कितना मेहनत करके परमेश्वर ने रखा था, फिर भी इस मेहनत को अगर रखने लायक होता तो जाने नहीं देता, हालेलुया, हालेलुया। तब वहाँ से उसको क्या करता है, निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है, क्योंकि ज्योति उनको मिल चुकी थी, मतलब ज्ञान मिल चुका था, हालेलुया, नॉलेज मिल चुका था, हालेलुया। लेकिन उसने नॉलेज जानने के बाद भी, नॉलेज पाने के बाद भी ये लोग 6 अध्याय इब्रानी 6:6 में क्या हुए, भटक गए, हालेलुया, हमें भटक गए, हालेलुया, भटक गए। और इसके बाद इसके लिए फिर वहाँ होना अनहोना हो गया, हालेलुया, मतलब अनहोना हो गया, बाइबल कहती है नया होना। नया होना क्या है, अनहोना है, हालेलुया। यदि वे भटक जाए, सच्चाई पाने के बाद, ज्योति पाने के बाद, स्वर्ग वरदान पाने के बाद, स्वर्ग पवित्र आत्मा के भागी होने के बाद, पवित्र आत्मा का भी भागी, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का भागी कब से हम होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा संदेश में भी किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, हालेलुया। पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा था, हालेलुया, और जहाँ पर 3000 लोगों की बपतिस्मा हुई थी, और उस बपतिस्मा में आप भी अगर सहभागी होते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, हालेलुया, हालेलुया। और इसका भागी होने के बाद वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, हालेलुया, और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, हालेलुया। फिर से उस पर क्या करते हैं, कलंक लगाते हैं। और इसलिए 26 हमने 10:26 को अनुभव देखा। 10:26 में कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हालेलुया, कोई बलिदान बाकी नहीं। आइए हमारी समय की व्यवस्था कहता है, वो जो वह जिसने इसकी एक बार को ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा, यदि वह उस मार्ग से जिसे उसने चलने के लिए लिया था भटक जाए, तो उसके लिए अपने आप को मन फिराव के लिए फिर से नया बनना अनहोना है, हालेलुया। नया बनना अनहोना है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, हालेलुया। पाप क्या क्या होता है, हालेलुया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर पाप क्या क्या होता है, उसने पाप किया है, और पाप क्या क्या होता है, हालेलुया। पहला बात, अविश्वास क्या होता है, पाप होता है, हालेलुया। अविश्वास करना भी क्या होता है, पाप होता है, मतलब वचन पे अविश्वास करना, हालेलुया। वचन में अविश्वास करना भी पाप होता है, हालेलुया। वचन में अविश्वास करना भी क्या होता है, पाप होता है। उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और उसने क्या किया है, उसने उस बच्चा को जिससे उसका पवित्रीकरण हुआ था ऐसा जाना मानो कि वह एक अपवित्र चीज हो, और उसने अनुग्रह के उन कामों को तुच्छ जाना है जो उसे वहां ऊपर तक ले करके आए। उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता, हालेलुया, परंतु ज्वालामयी न्याय
और भस्म किए जाने के लिए भययुक्त बाट जोड़ना रह जाता है, जिसमें विरोधी नाश हो जाएंगे। प्रभु कहता है क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। प्रभु कहता है पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। और वो क्या करेगा? पलटा लेगा। हालेलुया। वो पलटा लेगा मेरे प्रियो, और इसलिए हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आगे कह रहा है एक संदेश के अंदर में, स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का भावी घर के संदेश में कहता है परमेश्वर के दास। यहाँ पर कहता है, देखिए हृदय को इसी प्रकार शुद्ध होना है। हालेलुया। आमीन। हृदय को क्या करना है? इसी प्रकार शुद्ध होना है। इससे पहले कि परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में जो कि मसीहा है नीचे आए। हालेलुया। मसीहा है वो नीचे आए और मानव हृदय में वास करे। हालेलुया। कहाँ करे? मानव हृदय में वास करे। कौन? मसीहा। हालेलुया। हमें मसीहा नीचे आए और कहाँ वास करे? मानव हृदय में। हालेलुया। आमीन। और मानव हृदय में वास करे, यानी आपके जीवन के अंदर में वास करे। क्यों आपके अंदर हम वास करेगा? क्योंकि कुरिन्थी के अंदर में हम लोग देखते हैं पौलुस कहते हैं, तू तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इसमें आना जाना करता है। हालेलुया। परमेश्वर इसमें क्या करता है? आना जाना करता है। कहाँ? आपके मंदिर, आप मंदिर हैं। हालेलुया। इसमें परमेश्वर आना जाना करता है। हालेलुया। तो मसीहा नीचे आए और वो क्या करे? मानव हृदय में वास करे। इस मानव हृदय को सर्वप्रथम प्राश्चित करना चाहिए, यह दिखाने के लिए कि वो किसका है। हालेलुया। इस मानव जीवन को, इस मानव हृदय को, हम जितने बैठे हैं सबको क्या करना चाहिए? प्रस्ताव करना चाहिए, प्राश्चित करना चाहिए। हालेलुया। प्राश्चित करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए, और आपको ये दिखाना चाहिए, हालेलुया। बाइबल संदेश कहता है कि आपको ये दिखाना चाहिए, आपको प्राश्चित करना चाहिए और आपको ये दिखाना चाहिए कि वह किसका है। हालेलुया। उसे उसके यीशु मसीह के नाम में जल में बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। हमें आप परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं? आपको ये दिखाना चाहिए, और दिखाना क्या है? कि आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जल में बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। और ये दिखाना चाहिए किसको? शैतान को। हालेलुया। हमें हालेलुया। और धन्यवाद हो कि आप में से कुछ ने शैतान को आपने दिखाया है। हालेलुया। हमें आपने क्या किया? उसको दिखाया है कि हम देख क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जल में हम बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया। आमीन। और जिस दिन आपने लिया, शैतान इतना क्रोधित हुआ, आपसे इतना नाराज हुआ। हालेलुया। है इतना नाराज हुआ, और नाराज के साथ तो उसने अफसोस भी किया। हालेलुया। है हालेलुया। तो आपको क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। हालेलुया। क्या दिखाना चाहिए? भजदुआका कहता है उसे यीशु मसीह के नाम में जल में बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। और इसके बाद उसमें परमेश्वर की ओर से पवित्र अग्नि और पवित्र आत्मा आता है, जो पाप की समस्त अभिलाषाओं को तथा दुनिया के समस्त स्वभाव को भस्म कर देता है। हालेलुया। और यही कारण है कि जो सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद भी जानते बूझते पाप करता है, तो फिर बाइबल कहती है यह असंभव है, क्योंकि प्रभु में जन्मा हुआ व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। इसके मतलब कि अगर आपने सही रीति से प्रभु में जन्मा नहीं, हालेलुया, और अगर आपने सही रीति से जन्मा है तो आपका जीवन में गुनाह हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। पाप कर ही नहीं सकता है, पाप कर ही नहीं सकता है। प्रभु से जन्म हुआ व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है। वो पाप नहीं करता है, कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि वो पाप करे। हालेलुया। वो एक ही समय पर पापी और उद्धार पाया हुआ जन्म कैसे हो सकता है। हालेलुया। हमें ध्यान देने की बात है। हमारी पवित्रता कहता है कि एक ही समय पर एक व्यक्ति विश्वासी, हालेलुया, और पापी हो सकते हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। एक ही समय पर क्या कोई विश्वासी और पापी हो सकता है? हालेलुया। या तो फिर वो विश्वासी होगा या तो वो पापी होगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर के दास, आगे कहता है ऐसा तरीका है ही नहीं कि वह पाप करे। वह एक ही समय पर पापी और उद्धार पाया हुआ जन कैसे हो सकता है? मैं एक ही समय में महाजन की दुकान के बाहर वह अंदर कैसे हो सकता हूँ? हालेलुया। हमें एक उदाहरण देकर कहता है कि मैं एक ही समय पर महाजन के दुकान के अंदर और बाहर कैसे हो सकता हूँ? हालेलुया। या तो फिर मैं बाहर हूँगा या तो फिर मैं अंदर हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। या तो फिर मैं बाहर हूँगा या तो फिर मैं अंदर हूँगा। हालेलुया। और अगर अंदर बाहर होना होगा तो समय अलग अलग होगी। हालेलुया। समय का अंतराल होगा, समय अलग अलग होगा। हमें अब एक ही समय में दो चीज नहीं हो सकते हैं। एक ही समय में आप एक मसीह और पापी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। या तो आप मसीह हैं या तो फिर पापी हैं। हालेलुया। आगे कहता है या तो मैं बाहर हूँगा या तो फिर मैं अंदर हूँगा। हालेलुया। हमारा उद्धार किया है आपने आत्मा से, वह हमें शुद्ध करता है और तब वो हम में वास करने आता है। वह कलीसिया में वास करने आता है, किसी नामधारी गिरजा में नहीं। हालेलुया। हमें किसी नामधारी गिरजा में नहीं, वो कहाँ आता है वास करने? कलीसिया में आता है। हालेलुया। कलीसिया में आता है, वरन कलीसिया में वास करने के लिए आता है। हालेलुया। हमें कलीसिया में वास करने के लिए आता है। और मैं जल्दी से शोर करना चाहूँगा, आगे और संदेश था जिसके अंदर में कहता है परिवर्तन की शक्ति। हालेलुया। संदेश था परिवर्तन की शक्ति। उसमें कहता है यदि हम तो पाप द्वार पर हैं, अविश्वास है, अविश्वास देता है, तब वो जानबूझ करके आज्ञाकारी हो जाता है। हालेलुया। जानबूझ के क्या हो जाता है? आज्ञाकारी हो जाता है। और जब वो आप अच्छा करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो यही आपके लिए पाप है। हालेलुया। हमें इस पाप को अभी हमारे बच्चों को स्पष्ट थोड़ा सा और क्लियर रूप से समझाना चाहता है। आखिर पाप क्या है? जानबूझ के पाप। हालेलुया। तो अविश्वास करना पाप है, वचन पे अविश्वास करना पाप है। हालेलुया। और अगर आप अविश्वास करते हैं वचन पे तो इसका कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। और आगे थोड़ा सा सिंपल से समझाने के लिए इस संदेश के अंदर में उसमें थोड़ा सरल करता है परिवर्तन की शक्ति वाली संदेश में। हालेलुया। उसमें कहता है कि यदि आप जानते हैं कि अच्छा क्या है। हालेलुया। आप जानते हैं अच्छा क्या है और जानने के बाद में आप करते हैं अच्छा, ये चीज अच्छा है और अच्छा जानते हुए भी आप उसको नहीं करते हैं, ये पाप है। हालेलुया। आइए देखिए यहाँ पर कहता है और जब आप अच्छा करने के लिए जानते हैं, अच्छा करने के लिए जानते हैं, आप अच्छा करने के लिए जानते हैं और नहीं करते हैं तो ये आपके लिए पाप है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये अच्छाई को आप जानते हैं और नहीं करते हैं, ये क्या है? आपके लिए पाप है। हालेलुया। आगे और नहीं करते हैं, ये पाप है, यह आपके लिए पाप है। यदि आप जानते हैं कि क्या सही है और आप इसे नहीं करते हैं, देखा, तब वो जानबूझ करके वो अवाज्ञाकारी हो गया। जब वचन को सही ठहराया गया था, फिर उसने अलग करने वाली रेखा को पार किया। हालेलुया। अलग करने वाली रेखा को पार किया। फिर जब वो पार कर गया तो उसे आदम से बाहर कर दिया गया था। हालेलुया। कब? हवा जब उस वचन को जानती थी और उसको पार हो गया, उस रेखा को पार कर दी। हालेलुया। तब उसको क्या कर दिया? आदम बटिका से बाहर कर दिया गया। हालेलुया। आदम बटिका से वो क्या हो गई? बाहर कर दिया गया। वहां एक लाइन है जहां आप अभी तक जाते हैं और यदि आप दूसरी तरफ और आगे जाते हैं तो आप बाहर हैं। आप जानते हैं ना, एक पंक्ति है, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इब्रानी 10:26 पढ़िए। यही वो पवित्र शास्त्र है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। हालेलुया। जिसका मैं उल्लेख दे रहा हूं, ये वो पवित्र शास्त्र है, इब्रानी 10:26 है जिसका मैं उल्लेख दे रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यदि हम जानबूझ करके पाप करते हैं तो हमने सत्य की पहचान पा ली है, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। हालेलुया। यही न्याय नियम है
क्या यह सही है? जिस ज्ञान का तुम्हें प्रचार किया गया है उसे प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते हैं, हालेलुया, तो पढ़ करके सुनिए, जो तुम्हें प्रमाणित किया गया है, तुम्हारे लिए प्रमाणित किया गया है, जब हम सत्य का ज्ञान देखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं और अविश्वास करते हैं, हालेलुया, तो ये पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, हालेलुया। यहाँ पर इस बात से समय की संदेश के अंदर में भजदौल समझाना चाहता है कि आपके लिए अगर सत्य प्रमाणित कर दिया जाता है, हालेलुया, या तो बाइबल के वचन का सत्य प्रमाणित कर दिया जाता है कि सत्य ये चीज है, हालेलुया, आप उसको अपने आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं, आप उसको अपने आंखों से पढ़ते हैं, हालेलुया, और फिर आप क्या करते हैं? दूसरे की बातों को सुनकर, हालेलुया, किसी की बातों को सुन करके आप फिर क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं, उसको आप विश्वास नहीं करते, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, हालेलुया। तब कहता है कि वो फिर क्या होती है? पाप हो जाता है, मतलब अविश्वास आपने कर दिया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है आप बढ़ते हैं और अविश्वास करते हैं तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, लेकिन एक भयभीत आगे, लेकिन एक भयभीत देखें उग्र क्रोध के लिए जो विरोधी को खा जाएगा, क्या यह सही है? आप उसे रेखा को पार कर सकते हैं जैसा कि इस्राएलियों ने अपनी यात्रा में किया था, हालेलुया। इस्राएलियों ने 20 लाख इस्राएलियों ने अपने रास्ता में किया था, मध्य से आकर वैसे ही इस्राएलियों ने भी किया था। जब उन्होंने मूसा का संदेश सुना और देखा कि वो सही साबित हुआ है, हालेलुया। इस्राएली लोगों ने 20 लाख इस्राएली लोगों ने किसका संदेश सुना? मूसा का संदेश सुना, हालेलुया। अब उस समय का मूसा क्या था? नबी था, मूसा भविष्यद्वक्ता था, हालेलुया। मूसा संदेशवाहक था, आमीन, हालेलुया। 20 लाख इस्राएलियों को क्या कर रहा था? मिस्र से निकाल करके, मतलब दुनियादारी से निकाल करके कहां लेकर के जा रहा था? एक ऐसी राज में लेकर के जा रहा था जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किया था, हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग जो संदेश सुने थे, इनके पास जो समाचार था, वो समाचार मेरे डुप्लीकेट वाला समाचार नहीं था, वास्तविक समाचार था, सही समाचार था, हालेलुया। लेकिन जितने ने विश्वास किया था वो वास्तव में कनान पहुंचे थे और कनान के आनंद उठाए थे, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं 20 लाख लोग में से कनान जाने वाला 2 व्यक्ति थे, हालेलुया, जिसका नाम क्या था? यहोशुआ, कालेब, हालेलुया। और बाकी क्या हुए? रास्ते में खत्म हो गए। क्यों रास्ते में खत्म हो गए? क्योंकि इन्होंने इस संदेश का, मतलब इस रास्ते में ये लोग चल रहे थे, इसका कभी कभी ये लोग अपमान करते थे, कभी कभी अविश्वास आ जाता था, हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक अविश्वास आया था, होरेब पर्वत के पास में अविश्वास आया था, हालेलुया। मूसा चला गया था प्रार्थना करने के लिए, आमीन। और मूसा काफी समय क्या किया? प्रार्थना में समय व्यतीत किया, और वहां पर मूसा को परे आज्ञा परमेश्वर दे रहा था, पूरी 10 आज्ञा दे रहा था, हालेलुया। आगे के नियम विधि दे रहा था, और उस नियम विधि के दरमियान मूसा को थोड़ा सा, मेरे प्रिय भाई, काफी समय लगी होरेब पहाड़ के ऊपर में, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ कि बहुत लोगों के अंदर में क्या आ गया? अविश्वास आ गया, अविश्वास आ गया, हालेलुया। और अविश्वास आने के वजह से एक पाप का निर्माण उन्होंने कर दिया कि मेरे पे सारी गहना उतार करके उन्होंने क्या बनाए? एक बैल का मूर्त बनाए, हालेलुया, बछड़ा का मूर्त बनाए, जिसकी वे लोग आराधना करने लगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जिसकी वे लोग आराधना करने लगे। और मेरे भाई बहन, वहां पे जब मूसा ने आया तो बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए थे, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बचे थे जिन्होंने दिल से आराधना नहीं किया था, जबरन आराधना किया करवाया जा रहा था, हालेलुया। और वो उसका क्या नाम था जिन्होंने मूर्त बनाया था? हारून नाम था, हालेलुया, हारून था। हारून वहां पर जो है बहुत कलाकारी व्यक्ति था, हालेलुया। मिस्र में बहुत ही बड़ा बड़ा इमारत में जो कल चित्र बनाता था, चित्रकार था, हालेलुया। मतलब फिरौन के देवता बनाता था मिस्र में। कौन? हारून, हालेलुया। तो हारून क्या था? एकदम कलाकार था, मूर्ति बनाने में माहिर व्यक्ति था, हालेलुया। मिस्र में मूर्ति बनाने का माहिर व्यक्ति था, और उसको ही ऐसे बड़े बड़े मूर्ति बनाने का मेरे प्रिय भाई काम उसको दिया जाता था, वो उसी का काम करता था, हालेलुया। तब उसके ऊपर में सारी कलीसिया उसको जोड़ देने लगे, हालेलुया। वो नहीं बनाना चाह रहा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, हालेलुया। मैं इस काम को छोड़ करके मैं क्या क्या हूँ? निकल चुका हूँ, हालेलुया। हमने मूर्ति पूजा को छोड़ करके निकल चुके हैं, हालेलुया। मैं आप मूर्त नहीं बनाऊंगा, हालेलुया। लेकिन लोगों ने क्या करने लगे?
उस पे इतनी दबाव डालने लगे, इतनी प्रेशर डालने लगे। हालेलुया। उसमें देखिएगा मूसा की उस नेशन में, फिलिप में, हालेलुया, हारून के ऊपर में इतना प्रेशर आने लगा, इतनी दबाव डालने लगे लोग, हालेलुया, मुझे बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हालेलुया। और ऐसा दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के हारून ने क्या किया था, बोला कि ठीक है, हालेलुया, आप हमको चांदी सोना चाहिए तब तो बनाएंगे, हालेलुया। और वहां पर चांदी सोना जिन्होंने पीना था, वो सारे चांदी सोना को वहां पर से क्या किया गया, उतरवाया गया कि जितने भी स्त्रियां लोग सोना चांदी पीने हैं, सब क्या करें, अपने अपने हार क्या करें, जमा करें, हालेलुया। उसमें दिखाया जाता है, हालेलुया। तो मेरे सारी हार को उन्होंने, सोना चांदी को उन्होंने क्या किया, आग में, वो लोग भट्टी में, आग के भट्टी में डाल करके, हालेलुया, उसको गला करके क्या किए, एक मूर्त बनाया, हालेलुया। मतलब दबाव में हारून को बनाना पड़ा। आप सोचिए कि उतना उतना लोग उसमें क्या करने, काँव काँव करने लगे, हालेलुया। और जबरदस्ती उसने क्या किया, उस मूर्त को बनाया, हालेलुया। मतलब दिल नहीं था कि मूर्त बनाया, हालेलुया, लेकिन एक दबाव आया। और पहली बात कि जब मूसा पर दृश्य पर आया, तब उसने कहा कि जो मेरे तरफ के हैं वो मेरे तरफ आ जाए, हालेलुया। नबी कहता है कि पहला छलांग हारून ने लगाया था, हालेलुया। पहला छलांग लगाया, मैं तो भाई मूसा की तरफ रहूंगा, हालेलुया, और दौड़ पड़ा मूसा की तरफ, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। यहाँ पर कहता है क्या यह सही है, आप उस रेखा को पार कर सकते हैं जैसा इस्राएलियों ने अपनी यात्रा में किया था, हालेलुया। जंगल के मार्ग से आकर वैसे ही इस्राएलियों ने भी किया। जब उन्होंने मूसा का संदेश सुना और देखा कि वह सही साबित हुआ है, एक झूठे नबी की बात सुनी जिसने कहा, ओ आप देखो बच्चों, हम सब एक जैसे हैं, हमें आपस में विवाह करना चाहिए, हालेलुया। हमें आपस में क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। झूठे नबी वहां पर खड़ा जिसका नाम ददा और कोरा था, हालेलुया। मूसा के जाने बाद ये लोग प्रचारक बने, खड़ा हुए, हालेलुया। अरे परमेश्वर हमारे साथ भी है, हैं? क्या सिर्फ मूसा के साथ परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के भी साथ में है, हालेलुया। हम लोग भी कर सकते हैं। और ये लोग क्या किए, गलत अगुवाई कर दिए, वहां पर मूर्त बनवा दिए, हालेलुया, हालेलुया। हैं, अब देखिए नबी की बात सुनी, जिसकी गलत नबियों की वो लोगों ने बात सुना, और उसने कहा, आप देखो बच्चों, हम सब एक हैं, जैसे हैं, हम आपस में विवाह करना चाहिए, हालेलुया, आमीन। इन्होंने क्या सलाह दिया, हम सब एक हैं, हालेलुया। अब तो क्या हो गया, संस्था के हमारे क्रिश्चियन समाज के अंदर में हो गया, हालेलुया। पेंतीकोस्टल आप रोमन कैथोलिक से भी क्या करता है, अरे हम लोग सब क्रिश्चियन, हालेलुया। कहा है, हम लोग सब क्रिश्चियन, हालेलुया, हैं, हालेलुया। हमारे यहाँ पेंतीकोस्टल भाई लोग भी क्या कर रहे हैं, ये रोमन से क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, हालेलुया। ऐसे समझौता कहाँ हुआ था, ये 20 लाख लोग जब निकल के आ रहे थे, हालेलुया, गलत वहां पर हुआ। और मेरे प्रिय भाई बहन, आज क्या हो रही है, जबकि रोमन कैथोलिक जो हैं, हालेलुया, पूरे मूर्ति पूजक है कि नहीं है, हालेलुया। आप पूरे मूर्ति पूजा हैं, जो दुनिया के लोग करते हैं वो भी वे करते हैं, हालेलुया। हाँ, नाम करते हैं, हम लोग मिशन कर्मा गा रहे हैं, क्या कर्मा गा रहे हैं, मिशन कर्मा। एक दिन हम भी गए थे मिशन कर्मा देखने के लिए, हालेलुया। तो वहां पर लड़की लोग नाच रहे थे, कर्मा को गाड़े थे, कर्मा में पुरुष बांध दिए थे, हालेलुया, हैं। और सेम वैसे करते थे जैसे हिंदू लोग करते हैं, हालेलुया। उनकी कर्मा होती है, ये लोग भी तीजा रखे थे, हैं, हालेलुया। और दौरी में फूल रखे थे, और फूल में वहां पर खीरा रखे थे, हालेलुया। सेम टू सेम वही था, थोड़ा सा उनके उसके कर्मा में पुरुष बांधा हुआ था, हालेलुया, हालेलुया। क्या दर्शाता है, बिल्कुल मूर्ति पूजा को दर्शाता है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई, ये क्या होने लगा, अरे वो भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हालेलुया, एक हैं, एक नहीं है, हालेलुया। उनका विश्वास कहीं और है, आपका विश्वास कहीं और है, हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या किया, समझौता किया, हालेलुया, समझौता किया। और मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हुआ, कहने लगा कि बच्चों हम सब क्या हैं, एक हैं, हालेलुया। देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ, एक सबसे बड़ा पेंटीकोस्टल की एक संस्था थी, जो बिलीवर चर्च था, हालेलुया।
मतलब उनके सबसे ज्यादा शौकाई था इसका डायरेक्टर केपी होनान था। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, केपी होनान ने जाकर के मेरे रोमन कैथोलिक के फादर से मिल गया। हालेलुया। और आज क्या हुआ, जहाँ भी उनकी जितने भी आज चर्च है मेरे प्रिय बहन, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी मोमबत्तियां जलाया जाता है और उनका वैसे विधि विधान हो जैसा कि रोमन कैथोलिक में होता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और एक समय था कि पेंतीकोस्टल वाले लोग मेरे प्रिय चूड़ी चपाड़ी नहीं पहनते थे। हालेलुया, श्रृंगार पता नहीं करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, पेंतीकोस्टल में सारा चीज घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पेंतीकोस्टल के पास्टर से बात हो रहा था तो उसने कहा कि नहीं, देखिए पुराने नियम के अंदर में अब्राहम ने क्या किया था। हालेलुया, अब्राहम ने रिबेका के लिए क्या दिया था, नथ दिया था, हार दिया था, वो जितना भी था। हालेलुया, उसके लिए भी दिया गया था पुराने नियम में। हालेलुया, तो हम लोग क्यों नहीं देंगे। हालेलुया, हम लोग भी क्या करेंगे, उनके लिए मेरे प्रेम सारी श्रृंगार होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हम लोग श्रृंगार में देखेंगे कि श्रृंगार आखिर में पुराने नियम में था। हालेलुया, लोग श्रृंगार पहनते थे, लेकिन कब श्रृंगार की माना हुआ उसको भी हम देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर कब श्रृंगार को रोका कि इसके बाद आगे श्रृंगार नहीं होना चाहिए। हालेलुया, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि श्रृंगार तो वहीं पर जो है लोग जब सारी स्त्रियां क्या किए, हरून को निकाल करके दी। हालेलुया, और उसी श्रृंगार से क्या होना था, एक बैल बनाया गया था। हालेलुया, बछड़ा बनाया गया था। हालेलुया, उसके बाद वहां से श्रापित हुआ था श्रृंगार। हालेलुया, श्रापित हुआ था और वो आगे कहा परमेश्वर कि बोल मूसा से कहा कि आगे क्यों ये श्रृंगार ना करें। हालेलुया, तब मैं इनके साथ रहूंगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, और इसलिए आज हमको जानने की जरूरत है। तो आज क्या हो गया, सारा मिलावट हो गई क्रिश्चियनों के अंदर में। हालेलुया, मतलब सारी दुनिया मिलावट हो गया। हालेलुया, और क्या हुआ, जब दुनिया मिलावट हुआ तो हम पाप में चले गए। हालेलुया, और ऐसा पाप में अगर आप रहते रहेंगे तो कभी भी आपका उठाया जाना नहीं होगा, आप कभी भी आप उठाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, तो देखिए रोमन कैथोलिक और सारे पेंटीकोस्टल क्या हो गए, मिल गए, एकता हो गई। हालेलुया, एक संगठन। अभी तो क्या हो गया है, हमारे वहां पर बड़गद क्षेत्र में एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में ये लोग रोमन वाले लोग क्या किए हैं, क्रूस बनाए हैं पहाड़ के ऊपर। हालेलुया, उस क्रूस के लिए बड़ी झगड़ा होता है। हिंदू वाले लोग जाते हैं तो उसको गिरा देते हैं, तो ये लोग बड़ी एक्शन लेते हैं। हालेलुया, और क्या होता है, साल में एक बार क्या करते हैं, सारी रोमन वाले लोग एक मतलब क्रूस यात्रा करते हैं, क्रूस यात्रा। और नाचते गाते, मतलब गांव से लगभग जो है, गांव से उस पहाड़ में जाने के लिए जहां से इनकी यात्रा शुरू होती है। हालेलुया, पैदल यात्रा शुरू करते हैं और लगभग 10 किलोमीटर उस पहाड़ में जाना होता है। हालेलुया, और वे पहाड़ में सब लोग चढ़ते हैं, पूरी कलीसिया को इनवाइट होती है। 1 महीना पहले से सारे पास्टरों को इनवाइट मिलेगा, सब अपने कलीसिया के सारे लोगों को आप लेकर के आएंगे, अपना गान भजन जितना भी करना है। हालेलुया, तो ये इसका जो संस्थापक है वो रोमन कैथोलिक का फादर है। हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग क्या करते हैं, वे लोग पहाड़ में जाते हैं जहाँ पे क्रूस से गाड़े हैं, और वहां जाकर के पूरे दिन भर का प्रोग्राम होता है। हालेलुया, आप लोग बहुत में से जानते होंगे जिसको सेंद्री पहाड़ बोलते हैं। हालेलुया, क्या पहाड़ बोलते हैं, सेंद्री पहाड़ी जो है, यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम लोग रखते हैं। तो सारी क्रिश्चियन वहाँ पर क्या करते हैं, मिलते हैं, मतलब सारी कलीसिया के लोग मिलते हैं। हालेलुया, तो ये मिलाव फिर क्यों है, जब उनका कार्यकलाप अलग है, पेंटीकोस्टल का अलग है। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे गिरावट में क्यों पेंटीकोस्टल जा रहा है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, सच्चाई को तोड़ रहा है। हालेलुया, और वे तो मारे जाएंगे, ये भी मारे जाएंगे। हालेलुया, ये भी मारे जाएंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हमको आज क्या करना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है। आइए, समय काफी निकल रहा है, इसलिए मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, सच्चाई प्राप्त कर लेने के बाद में। हालेलुया, जानबूझकर ऐसा गलती मत करना। हालेलुया, नहीं तो वे मारे जाएंगे और आप भी मारे जाएंगे। हालेलुया, वे भी मारे जाएंगे, आप भी
मारे जाएंगे, क्योंकि आपके पास सच्चाई है। उस सच्चाई के अनुसार आप क्या करें, जीने की प्रयास करें। हालेलुया। उसके अनुसार आप चलने की क्या करें, प्रयास करें। हालेलुया। उसके अनुसार आप आगे बढ़ने की प्रयास करें, यानी वचन के अनुसार आगे बढ़ने की क्या करें, आप कोशिश करें। हालेलुया। तब आप क्या मिलेगा, परमेश्वर की हर एक को आशीष मिलेगा। हालेलुया। हर एक को आशीष आपको मिलेगा। आपके लिए वो प्रतिज्ञा है, वो हर एक आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। हर एक आप आशीष को क्या करेंगे, पाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं कोट पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यही नया नियम है, यह क्या ही सही है, जिस ज्ञान का तुम्हें प्रचार किया गया है उसे प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर के पाप करते हैं तो पढ़ करके सुनिए। हालेलुया। जो तुम्हें प्रमाणित किया गया है, जब हम सत्य का ज्ञान देखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं और अविश्वास करते हैं, तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप क्या करें, सत्य का वचन को आप क्या करें, विश्वास करें और उसमें आगे बढ़ने की प्रयास करें। हालेलुया। उसमें जीने की क्या करें, हम प्रयास करें। हालेलुया। और सत्य क्या है, समय का संदेश ही सत्य है। हालेलुया। और वो हमें क्या किया गया, दिया गया है। उसकी हर एक बात को आपको पालन करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। और उसको विश्वास करना पाप है, उसके अनुसार ना चलना पाप है। हालेलुया। यानी वचन के अनुसार ना चलना भी पाप है। आमीन। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप सब समझदार है, आप समझ सकते हैं। हालेलुया। मतलब मैं बोल रहा हूं कि वचन के अनुसार ना चलना ही क्या है, पाप है। हालेलुया। और इसका कोई माप नहीं है। हालेलुया। वचन के विपरीत चलना पाप है और इसका कोई माप नहीं है। अगर होती तो हवा का भी माप हो जाता। हालेलुया। और अगर आपका हो जाएगा तो हवा बेचारी भी, आदम हवा भी उस दिन क्या करेंगे, परमेश्वर से सवाल करेंगे। हालेलुया। आमीन कि नहीं करेंगे। हालेलुया। आदम हवा भी सवाल करेंगे। हालेलुया। आप मेरे प्रिय, अगर आपका माफ हो जाएगा, वचन के विपरीत आप जीवन जी रहे हैं और आपका माफ हो जा रहा है, तो आदम हवा का भी माफ होना चाहिए। हालेलुया। तो आदम हवा भी सवाल करेंगे किस दिन, उस दिन जिस दिन उसका एक न्याय सिंहासन होगा। हालेलुया। कि प्रभु आप बताइए कि हमने सारा वचन तो हम लोगों ने नहीं तोड़ दिया था। हालेलुया। सारा वचन नहीं तोड़ा था, मतलब एक वचन आपका हमने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। आपने बोला था कि नहीं खाना है और बस हमने क्या कर दिया था, खा गया था। हालेलुया। जिसकी सजा इतनी बड़ी थी कि हमें उस वाटिका से निकाल दिया था। हालेलुया। जिसकी सजा इतना बड़ा था कि मेरे प्रिय भाई बहन, उसके अंदर में इतनी दुख आ गया, इतनी मुसीबत को झेलना उनको पड़ा। हालेलुया। जिसकी सजा आज हमें भी भुगतना पड़ रहा है। हालेलुया। एक वचन को तोड़ने से इतना बड़ा सजा। हालेलुया। तो थोड़ा सा सोचिए, आज के कितने दिन में आज के विश्वासी लोग कितना वचन तोड़ रहे हैं। हालेलुया। उस हिसाब से तो रेप्चर में जाना, मतलब परमेश्वर के राज में जाना कितना कठिन है। हालेलुया। उस हिसाब से क्या कोई जा नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई जाने पाएगा उस हिसाब से। एक वचन को तोड़ने की वजह से स्वर्ग से निकाला है। आदम हवा के लिए आदम वाटिका स्वर्ग था। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, फिर से हम उसी आदम वाटिका में वापस जा रहे हैं। हालेलुया। उस कनान में वापस जा रहे हैं। इतने 20 लाख लोग जो है कि मारे गए, कनान नहीं पहुंचे। क्यों? अविश्वास के कारण। हालेलुया। सही संदेश उनको मिला था, अरे लाल समुद्र पार हुआ, तुमको विश्वास करना चाहिए। जब लाल समुद्र हम पार हो सकते हैं तो कनान कैसे नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। विश्वास में आपको आगे बढ़ना चाहिए था, कुड़कुड़ाना नहीं चाहता, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन बार बार गुस्सा, कुड़कुड़ाना, ये सब क्या दर्शाता है। हालेलुया। और हम भी क्या कर रहे हैं इस संदेश में आकर के। हालेलुया। कनान की यात्रा है हमारा। हालेलुया। हम तो भी जंगल में है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर क्या हो रही है हमारा जीवन में भी, मेरे प्रिय भाई, कभी गुस्सा, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति क्या क्या चीजें हो रही है। हालेलुया। और नबी कहता है जिस दिन हमारे अंदर ये 7 चीज आता रहता है, हालेलुया, आत्मिकता में हमारी मौत होती है, हम मारे जाते बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम क्या करें, ध्यान दें। हालेलुया। हम हमारे जीवन में अविश्वास ना आने दें।
चाहे हर परिस्थिति क्यों ना आ जाए। हालेलुया। हम विश्वास में आगे बढ़े, हम वचन में विश्वास करें और आगे बढ़े। हालेलुया। चाहे कोई साथ दे या कोई साथ ना दे, हालेलुया, हम क्या करें, वचन में आगे बढ़े। आइए सब हम सब थोड़ी समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे।